नमस्ते, मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर। मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ आज ताजमहल उपनाम से कई मकबरा है जिसको हम लोग कहते हैं मेनी टॉम हैविंग सरनेम ऑफ ताजमहल। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, क्या आप जानते हैं ताजमहल का पूर्वगामी किसको कहा जाता है? किस मकबरा को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है? किसका नाम जो है, किस मकबरे का नाम बेबी ताज कहा जाता है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं? किस मकबरे का नाम द्वितीय ताजमहल के रूप में जाना जाता है? काला ताजमहल के रूप में जाना जाता है, दक्षिणी ताजमहल के रूप में जाना जाता है, दक्कन का ताज जाना जाता है और दक्षिणी ताजमहल के रूप में जाना जाता है। और यह जो है जितने भी मकबरे हैं जिनका नाम ताज से संबंधित है, सरनेम से संबंधित है, वह प्रश्न बराबर बीपीएससी और अन्य पब्लिक सर्विस कमीशन से लेकर के यूपीएससी में भी पूछे जा सकते हैं। मैं इस सब का एक जगह ला करके रख दिया हूं जो आपको किसी भी कंपटीशन में पास कराने के लिए काफी होगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, खुद ताजमहल का नाम क्या है? केवल ताजमहल कहने से आपको प्रश्न नहीं का आंसर नहीं मिल पाएगा। इसको वफादार आशिक का खिराज भी कहा जाता है। वफादार आशिक का खिराज ताजमहल को कहा जाता है। इसलिए मैं ताजमहल के भी नाम को बता दिया और ताजमहल के नाम से कई जाने जाते हैं मकबरा, जो आपको आज हम उस पर डिटेल चर्चा करने जा रहे हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहिए और इसको देखते रहिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए आज मैं शुरू करने जा रहा हूं। सबसे पहला यह हुमायूं का मकबरा है जिसको आप देख रहे हैं। या जो है असल में क्या है कि मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि मुगल काल में एक स्थापत्य का बड़ा ही अद्भुत नमूना आपको देखने का मिलेगा और वह जो है गंगा जमुनी जो आपको संस्कार है वह आपको देखने का मिलेगा। मेरे कहने का मतलब है कि हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य शैलियों का यह मिश्रण है और मुगल स्थापत्य शैली का प्रारंभ मुख्य रूप से अकबर के समय से होता है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा जो है मुगल स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और इसका चरमोत्कर्ष जो है आगरा के ताजमहल में है। मैं आपको इसी का आज पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत करने जा रहा हूं। हुमायूं को मैंने आपको बताया, चर्चा किया था ताजमहल का पुरोगामी कौन है। मैं ताजमहल जो बना है उससे पहले कौन सबसे अच्छा आपको ताजमहल के जैसा ही सुंदर बना था। ताजमहल तो सबसे अच्छा था, लेकिन ताजमहल से पूर्व जो अच्छे बिल्डिंग थे उसमें जो मकबरा थे, हुमायूं के मकबरा थे, उसको हम लोग ताजमहल का पूर्वगामी कहते हैं। हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। अब को हमने बताया है, यह देखिए बड़ी ही अद्भुत है, बहुत ही सुंदर है, काफी देखने में मनमोहक है। हुमायूं का मकबरा मुगल काल और अकबर के शासन काल में निर्मित प्रथम इमारत है। इसका निर्माण हुमायूं की पहली पत्नी बेगा बेगम, आप जानते हैं कि बेगा बेगम इनकी पहली पत्नी थी और उन्हीं को यह कार्यभार मिला था और वो अपने जो पैसा जमा की थी उससे यह बनवाई थी। बाद में अन्य सोर्स से भी पैसा आया, लेकिन यह मुख्य रूप से बेगा बेगम के द्वारा बनाया गया था। उनके पति के मृत्यु के 8 वर्षों बाद 1564 ईस्वी में 1564 ईस्वी में आरंभ करवाया गया था। बेगा बेगम को जाने कला, क्योंकि पहली और मुख्य पत्नी थी, इसीलिए इसको जाने कला भी कहा जाता है। दूसरी बात है कि यह हज
हाजी बेगम जो है हज गई थी, इसलिए इनको हाजी बेगम भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। मकबरे का नक्काशी फारसी शिल्पकार मिराक मिर्जा गियास ने तैयार किया था। यह जो है आपको हाजी बेगम जो है आपको यह खुद यह मंगवाई थी फारसी शिल्पकार को, और मिराक मिर्जा गियास ने इसका तैयार किया था। बहुत खूबसूरत है, आप लोग जरूर जाएंगे। यह हुमायूं के प्रति श्रद्धांजलि का प्रतीक कहा जाता है। यह मकबरा भारतीय रूप में ईरानी शैली पर आधारित स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है। ईरानी कला पर आधारित है इसलिए यह, क्योंकि इसके शिल्पकार भी थे फारसी के थे, तो स्वाभाविक है कि उधर की जो कला थी उसको ले आए थे। मैं आपको बता दे रहा हूं कि दोहरी गुंबद वाला यह मुगल काल का प्रथम उदाहरण है। कई चीजों को मैंने आपको बताया कि प्रथम उदाहरण है मुगल काल का, इसको ध्यान रखिएगा। चार बाग, जिसको चाहर बाग कहा जाता है, या फारस में, वहां पर ईरान में आपको चाहर बाग कहा जाता है। क्वार्टर्ड गार्डन पद्धति का प्रयोग प्रथम बार हुमायूं के मकबरे में हुआ। यह मकबरा ज्यामितीय चतुर्भुज आकार के बने उद्यान के मध्य एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। इसमें आपको मैं बता देता हूं, स्वतंत्र रूप से निर्मित मीनारों का अभाव है। इसके गुंबद पूरी तरह सफेद संगमरमर से बना है और शेष इमारत में सफेद और काले संगमरमर के साथ लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। हुमायूं के मकबरे का गुंबद ईरानी प्रभाव का देता है। मैं बार बार यह कहना चाह रहा हूँ कि ईरानी प्रभाव का हर एक चीजों में आप देखेंगे। हुमायूं का मकबरा एकमात्र मकबरा है जिसमें मुगल वंश के सर्वाधिक 8 व्यक्तियों का इसमें आपको यहाँ पर दफनाया गया है। मैं बता रहा हूँ, बेगा बेगम जो उनकी पहली पत्नी थी। बेगा बेगम कौन थी? तो पहली पत्नी थी हमीदा बानो बेगम। इनकी दूसरी पत्नी थी जिसको मरियम मकानी कहते थे आपको हुमायूं। और यह जो है इनके बेटे जो हैं अकबर हैं, ठीक है ना। दारा शिकोह थे शाहजहां के प्रथम पुत्र जो थे, दारा शिकोह थे, जो काफी विद्वान थे, धर्मनिरपेक्ष विचारधारा से ओतप्रोत थे। और यह जो है दूसरे अकबर भी इनको कहा जाता है। संजोग से यह शहंशाह नहीं बन सके, सुल्तान नहीं बन सके, लेकिन इन्होंने कई पुस्तकों को संस्कृत से फारसी में किया था और कई को करवाने में इन्होंने काफी मदद और प्रयास किया था। जहांदर शाह हैं, फर्रुखसियर हैं, रफी उद्दर्जत हैं, रफी उद्दौला है, आलमगीर द्वितीय हैं। आलमगीर द्वितीय मीन्स आलमगीर प्रथम औरंगजेब थे, आलमगीर द्वितीय ये थे। तो इनको दफनाए गए हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इधर हाल में ही हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी दारा शिकोह के यह जो है जो दफनाए गए हैं उस जगह को एक बहुत भव्य मकबरा बनाना चाह रहे हैं और उसको धर्मनिरपेक्षता की मूर्ति के रूप में चाह रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो उसके लिए बहुत प्रयास जारी है। कई इतिहासकारों को बुलाया गया है कि कौन एग्जैक्ट उनका है। चलिए मैं आपको बता रहा हूं एतमौदौला का मकबरा। यह एतमौदौला का मकबरा है जो नूरजहां द्वारा निर्मित है, आगरा में अवस्थित है और यह बहुत ही सुंदरतम उदाहरणों में से एक है। मैं इसे बेबी ताज कहा जाता है। मैं बार बार कह रहा हूं, कई नाम है। बेबी ताज किसको कहा जाता है? तो बेबी ताज आपको एतमौदौला का मकबरा को कहा जाता है। और यह जो है पेत्रा द्यूरा से सजाया गया है। जो पेत्रा द्यूरा मूल्यवान तथा अर्ध मूल्यवान रत्नों की जड़ाई द्वारा सजावट की पद्धति है। और यह जो है जिसको हम लोग परचिनकारी भी कहते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया परचिनकारी या परचिन कारी जो है यह आपको भारतीय सब कंटिनेंट में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे यह एतमौदौला का किला है। इतना दूर को आपको मैं दिखा रहा हूँ, बड़े फॉर्म में आपको दिखा रहा हूँ, देख रहे हैं एकदम विभिन्न तरह के जेम्स से
इसको विभिन्न तरह की कलाकृति को दिया गया और इसी का बड़ा रूप यह दिया गया है। मीन्स आप देखते हैं व्हाइट मार्बल है, या व्हाइट मार्बल है और बीच बीच में ये पेस्टेड इन लेंस है, मीन्स बहुत सारे जेम्स को रखा गया। बहुत ही खूबसूरत नमूना है। और यह जो है मैंने आपको पहले भी बता दिया, मिर्जा गियास बेग, जिसका दूसरा नाम है इत्मौदौला है क्योंकि इनकी उपाधि थी, और आगरा की यमुना के किनारे इत्मौदौला की समाधि और यह जो है मकबरा है जिसको बेबी ताज से मशहूर है, इसको आप देख रहे हैं। चलिए मैं आपको अब सबसे पहला यह चर्चा करना चाह रहा हूं कि ताजमहल के बारे में भी चर्चा कर रहा हूं। देख रहे हैं यह ताजमहल खूबसूरती का यह बेहतर और विश्व प्रसिद्ध विस्तृत यह स्मारक है। मैं आपको बता रहा हूं, यह जो है इसको वफादार आशिक का खिराज कहा जाता है। इसका खुद एक नाम है जो बराबर परीक्षाओं में पूछा जाता है, वफादार आशिक का खिराज। अब मैं आपको बता रहा हूं किसके लिए बनाया गया था, कौन बनाया था। तो मुमताज महल का जो नाम था अर्जुमंद बानो बेगम था, उन्हीं की स्मृति में आपको शाहजहां ने बनवाया था। और एक्चुअली क्या है, मुमताज महल की मृत्यु जो है 1633 ईस्वी में 1633 ईस्वी में 14वें बच्चे गौहर आरा बेगम की प्रसव पीड़ा के दौरान बुरहानपुर में हुई थी, और उसी की कब्र पर शाहजहां ने स्मृति में ताजमहल बनवाया था। और यह आगरा में यमुना नदी के किनारे है, और आगरा के किला से वह जो है आराम से शाहजहां बैठ के देखते रहते थे। यह जो है आपको बता रहे हैं, कई बार मैंने चर्चा किया, वफादार आशिक का खिराज एकदम याद रखेंगे आप लोग। दूसरी बात है, काव्यात्मक रूप से संगमरमर में संवेदनशील शोक गीत के रूप में वर्णित किया गया है क्योंकि यह सफेद संगमरमर का बना है। ताजमहल का मुख्य स्थापत्य कलाकार जो है उस्ताद अहमद लाहौरी हैं, और यही लाहौरी जो हैं साहब जो हैं उस्ताद अहमद लाहौरी साहब, ये जो है लाल किला को भी बनाने में मुख्य स्थापत्य कलाकार रहे। तो उस्ताद अहमद लाहौरी का नाम नहीं भूलेंगे, जिसे शाहजहां ने नादिर उल असरार की उपाधि प्रदान की थी। सहायक निर्माता जिनकी देखरेख में बनी थी, फारस का उस्ताद ईशा खान सिराजी था। ये सभी फारस के कलाकार थे। मैं ताजमहल का निर्माण कार्य 1631 1631 में प्रारंभ किया गया। 1653 1653 में 22 वर्षों में बनकर तैयार हुआ। इसमें लगभग 3 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है। यह जो है एक अद्भुत नमूना है। ताजमहल के निर्माण में मकराना के संगमरमर का प्रयोग किया गया, मकराना के संगमरमर, किंतु इसके दोनों ओर मस्जिद स्थित है जिसका निर्माण लाल पत्थरों से हुआ है। इसमें 2 समाधियां, नीचे आप जाएंगे तो आप देखेंगे 2 समाधियां, एक मुमताज महल का, दूसरा शाहजहां का। वर्ष 1983 ईस्वी में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में यह शामिल हो गया। वैसे लाल किला भी विश्व विरासत में शामिल है, लेकिन यह जो है लाल किला बाद में हुआ और यह पहले हुआ है। मैं आपको बता देता हूं, आपको बीवी का मकबरा जो आप यहाँ देख रहे हैं, औरंगजेब ने अपनी बेगम के आग्रह पर ताजमहल के प्रति का निर्माण किया। ताजमहल के प्रति मीन्स कॉपी। तो वह जो है औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने अपनी माँ दिलरस बानो बेगम के याद में बनवाया था। इसे बीवी का मकबरा भी कहा जाता है, दखनी ताज भी कहा जाता है, दक्कन का ताज कहा जाता है, और द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। इसको काला ताजमहल भी कहा जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। या जो है आपको यह सारी चीजें आपको हो गई। मैं बार बार कहूंगा कि नाम याद रखेंगे, शुरू में ही हमने बता दिया है, उसको ध्यान में रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।